सदा स्मरणीय श्रीशैल पीठ के गुरु परंपरा को भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी को स्मरण करते हुए भारत के महानगरों में से एक हैदराबाद के इस महानगर में आयोजित श्री जगद्गुरु पंचाचार्य युगमानोत्सव और बसवेश्वर जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे इस धर्म सभा के पावन सानिध्य स्थान में विराजमान श्रीमद् उज्जैनी जगद्गुरु महास्वामी जी के एवं श्रीमद् काशी पीठ के उभय जगद्गुरु महास्वामी जी के पवित्र चरण कमलों में भक्ति पुरस्सर प्रणिपात समर्पित करके इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सभी शिवाचार्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में धर्म संदेश दिए हुए बिचकुंदा के स्वामी जी, बिकनूर के स्वामी जी, तंगेड़पल्ली के स्वामी जी, नागनसूर, शाहपुर और बर्दीपुर के स्वामी जी, उमापतैया जी और इस कार्यक्रम में आकर अपने विचारों को व्यक्त किए हुए जहीराबाद के एमपी सुरेश शेटकार जी, कार्यक्रम में भाग लेकर कार्य बाहुल्य के कारण प्रस्थान किए हुए सागर खंडरे जी, इस कार्यक्रम आयोजन करने में अत्यंत अहम भूमिका निभाए नेति महेश्वर जी, जगदेव हिरेमठ जी और खासकर अभी अध्यक्ष के रूप में प्रमाण वचन स्वीकार किए हुए रुद्रमा देवी जी, गौरी शंकर जी, मुक्ता श्रीशैलम जी, अपने विद्वत्पूर्ण विचारों को व्यक्त किए हुए डॉक्टर एम महांतैया, विद्वान राचैया आदि सभी विद्वद्गण कार्यक्रम में भाग लिए हुए समाज के सभी संघों के गण्यमान्य भाग लिए हुए समस्त सद्भक्तगण, वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों, जगद्गुरु पंचाचार्य युगमानोत्सव और जगज्योति बसवेश्वर जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम हो रहा है यह अत्यंत भव्य और दिव्य रूप से
संपन्न हो रहा है। काशी जगतगुरु महास्वामी जी के संकल्प और आदेश के अनुसार विगत अनेक सालों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में यह कार्यक्रम हर साल बड़े पैमाने पर चलता आ रहा है। इतने सालों से एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक संघ के द्वारा केवल पुरुष लोग ही इस कार्यक्रम को आयोजन करते आ रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जगतगुरु पंचाचार्यों के युगमानोत्सव के कार्यक्रम के इस इतिहास में आज पहली बार महिलाओं के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पिछले बार का जब कार्यक्रम हुआ था संगारेड्डी में, उस समय महिला लोग आगे आए, हमको भी एक अवकाश मिलना चाहिए, हम लोग भी जिम्मेवारी से अत्यंत भव्य और दिव्य रूप से यह कार्यक्रम करके दिखाएंगे, ऐसे उन लोगों ने अपेक्षा व्यक्त किया। उनको इस साल अवकाश प्राप्त हुआ और उन्होंने हम पुरुष लोगों से कोई कम नहीं है ऐसे कार्यक्रम करके दिखाया है। इसका श्रेय सभी महिलाओं के साथ साथ उसका नेतृत्व कर रहे हमारे रुद्रम्मा देवी को जाना चाहिए और उनको खासकर जगदेव हिरेमठ हो, नेति महेश्वर हो, अनेक पुरुष लोगों का सहयोग भी मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उज्जैनी जगतगुरु महास्वामी जी बोल रहे थे, स्त्री और पुरुष वीरशैव धर्म में समान है। धर्म के आचरण करने में हो, व्यवहार करने में हो और बाकी कोई भी काम करना हो, वीरशैव धर्म जो है लिंग भेद न करता हुआ सबको समान अवकाश पहले से ही देता आ रहा है। इसलिए इस धर्म का एक नाम है शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। शक्ति को छोड़ा नहीं है, शक्ति के साथ साथ ही शिव की उपासना करते हम आ रहे हैं। जगतगुरु पंचाचार्यों का युगमानोत्सव, जगत ज्योति बसवेश्वर का जयंती महोत्सव संयुक्त रूप से यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जगतगुरु पंचाचार्यों का इतिहास युगों युगों से चलता आ रहा है। जिसका इतिहास एक दिन का होता है उसको दैनिक कहा जाता है, जिसका इतिहास एक हफ्ता का होता है उसको साप्ताहिक कहा जाता है, जिसका इतिहास 15 दिन का होता है उसको पाक्षिक कहा जाता है, जिसका इतिहास 1 मास का होता है उसको मासिक कहा जाता है।
इसी प्रकार बढ़ाते जाएंगे। वार्षिक है, पंचवार्षिक है, दशमानोत्सव है, सुवर्ण महोत्सव है, शतमानोत्सव है। लेकिन जगतगुरु पंचाचार्यों का इतिहास ये केवल 100 सालों का नहीं है, केवल 1000 सालों का नहीं है, बल्कि युग युगों का होने के कारण इनका युगमानोत्सव मनाया जाता है, युगमानोत्सव मनाया जाता है। और इस धर्म का उद्धार करने में जगत ज्योति बसवेश्वर का भी अहम भूमिका रहा है। बसवेश्वर जी को हम नज़रअंदाज कभी नहीं कर सकते। उनका जो योगदान है धर्म को प्रचार प्रसार करने में, उनका जो श्रम है वह श्लाघनीय है और अभिनंदनीय है। लेकिन फर्क इतना ही है, पंचाचार्य और बसवेश्वर इन दोनों को अलग करके देखने के एक कोशिश समाज में कहीं कहीं दिखता है, वो गलत चीज है। इस धर्म के जो मूल सिद्धांत है, तत्वत्रय हम जिसको कहते हैं, अष्टावरण, पंचाचार और षटस्थल, इन्हीं तत्वों को आगमों में भी कहा गया है विस्तार रूप से, सिद्धांत शिखामणि में भी प्रतिपादन किया गया है, और जगत ज्योति बसवेश्वर आदि शिवशरणों के वचन में भी इन्हीं तत्वों का विस्तार हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व में कहीं पर भी जब भेद दिखने को नहीं मिलता है, तो हम लोग क्यों इसमें भेद कर रहे हैं, यह थोड़ा सोचने की बात है। इसलिए इस प्रकार के गलत चीजों के प्रति आप लोग कभी भी सीरियसली लक्ष्य नहीं देना चाहिए। सब एक है, एक ही तत्व के प्रतिपादक है, एक ही सिद्धांत को अनुसरण करने वाले हैं। हम सब लोग भी एक ही उन्हीं तत्वों को आचरण करने वाले हैं। इसलिए हम टुकड़े टुकड़े में भेद करके, विभाजित न हो करके अखंड रूप से बनेंगे, तभी हमारी बातों को मान्यता मिलेगी और हमारी अपेक्षाओं को अवकाश मिलेगा। अतः भिन्न भेदभाव इनमें हम लोगों को नहीं करना चाहिए। वीरशैव धर्म का इतिहास तो उज्जवल है। जगत गुरु महास्वामी जी बोले, उज्जैन महास्वामी जी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल से ही इतिहास देखने को मिलता है। इस धर्म का इतिहास उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल इतिहास उज्जवल है यह पर्याप्त नहीं है। इस धर्म के भविष्य को भी भव्य बनाना चाहिए, वो हमारे हाथ में है। अगर भविष्य नहीं है तो इतिहास को लेके क्या करेंगे? भविष्य के साथ साथ इतिहास को हम देखना चाहिए। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, भविष्य को भव्य बनाने के लिए हम लोगों को कुछ विचारों को समझना चाहिए और कुछ आचरणों को हमारे जीवन में लाना चाहिए। वीरशैव धर्म के जो सिद्धांत है उनको समझना चाहिए। हम बार बार कहा करते हैं
वीरशैव धर्म का मुख्य आचरण क्या है? लिंग धारण और लिंग पूजा करना ही वीरशैव धर्म का मुख्य आचरण है। धर्मो लिंगार्चनात्मकः, लिंग पूजा करना ही वीरशैव धर्मो, वीरशैवों का मुख्य आचरण है, मुख्य धर्म है। अभी काशी महाराज जी और हम आपस में बात कर रहे थे। अनेक महिलाएं इधर आकर के प्रमाण वचन स्वीकार किए, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने प्रमाण स्वीकार किया। वीरशैव, अखिल भारत वीरशैव लिंगायत महासभा के सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, पदाधिकारी के रूप में अधिकार आप लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन एक एक को गले में लिंग है कि नहीं है चेक करके भेजना चाहिए। हाँ, रुद्रमा देवी जी बोल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के गले में लिंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आपको अभिनंदन करते हैं, मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप लिंग धारण तो किए हैं, लेकिन आपके घर में जितने भी हैं उन सभी लोगों को लिंग धारण करने के भी जिम्मेवारी आप आज से लेंगे। प्रमाण वचन स्वीकार किया, केवल महासभा का नहीं, घर में जितने भी हैं बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके गले में आज से हम लिंग धारण करेंगे और लिंग पूजा करने के लिए हम प्रेरणा देंगे। उसका भी प्रमाण वचन आप लोगों ने आज स्वीकार किया है। इस धर्म के जो नाम है वीरशैव, उसके अनेक प्रकार के व्युत्पत्ति बताए गए हैं शास्त्रों में। एक है दार्शनिक व्युत्पत्ति और दूसरा है धार्मिक परिभाषा और तीसरा है सामाजिक। इन परिभाषाओं को हम समझेंगे तो वीरशैव धर्म में पैदा होने के बाद हम लोग कैसे रहना चाहिए और क्या सीखना चाहिए और बाकी लोगों के साथ कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये सब अपने आप ज्ञात होता है। पहला परिभाषा है दार्शनिक परिभाषा। सिद्धांत शिखामणि में इसका उल्लेख मिलता है। वी शब्दे नोच्यते विद्या शिवजीवैक्य बोधिका तस्याम रमन्ते ये शैवाः वीरशैवास्तु ते मताः, वीरशैवास्तु ते मताः। वीरशैव शब्दों में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। कितने शब्द हैं? 2 शब्द है, एक वीर है, दूसरा शैव है। शैव का मतलब है शिव की उपासना करने वाले, शिव को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, शिव को ही जीवन भर पूजा करने वाले, उन्हीं को शैव कहते हैं। तो वीर का मतलब क्या है? वीर शब्द के ही विभिन्न परिभाषाओं को शास्त्रों में चर्चा किया गया है। वीर का मतलब है, वैसे तो डिक्शनरी में आपको इसका अर्थ दूसरा मिलता है। वीर का अर्थ डिक्शनरी में आप देखेंगे जो हट्टा कट्टा हो, दो दष्ट पुष्ट हो, प्रसंग आने पर 4 लोगों को एक हाथ देखने वाले की क्षमता जो रखता हो उसको हम वीर कहते हैं डिक्शनरी के प्रकार। लेकिन यह पारिभाषिक शब्द है। यहाँ पे वीर का मतलब है, वी का अर्थ विद्या। शिव और जीव ये अलग अलग नहीं है, जीव ही शिव है और शिव से ही यह जीवात्मा प्रकट हुआ है।
साधना करते 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 जब शिव की उपासना करेगा, अंत में जाकर के यह शिव ही बन जाएगा। इस प्रकार जीव जाकर के शिव स्वरूप है। इस विद्या को जो समझता है उसी का नाम वीर है। वीर है। वी का मतलब विद्या, र का मतलब विद्या में रमण करने वाले। शिव जीव के सामरस्य को बोधन करने वाली जो विद्या है, उस विद्या में आनंदित जो साधक है, जो शिव भक्त है, उसी को वीर शैव कहा जाता है। वीर शैव कहा जाता है। यह पहला परिभाषा है। और दूसरा है धार्मिक परिभाषा। वीर शैव होने के बाद क्या करना चाहिए? शास्त्रों में उसका चर्चा है। स्कंद पुराण के शंकर संहिता में भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं, यो हस्तपीठे निजमिष्टलिंगम विन्यस्य तल्लीन मनः प्रचारः बाह्यक्रिया संकुल निष्पृहात्मा संपूजयत्यंग सवीर शैवः। संपूजयत्यंग सवीर शैवः। वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास जी का काल कौन सा है? महाभारत से पहले वेदव्यास जी थे। महाभारत से पहले। तो वेदव्यास जी ही वीरशैव की परिभाषा लिखते हैं, वीरशैव शब्द का उल्लेख करते हैं। तो वीरशैव धर्म कितना पुराना होगा, ये आप अनुमान कर सकते हैं। किसी ने पूछा होगा वेदव्यास जी से, वीरशैव कौन है? तो वो बोलते हैं, जो व्यक्ति गुरु के पास जाकर के सेवादि सत्कर्मों के द्वारा गुरु को प्रसन्न करके, वही वीरशैव है। इस प्रकार लिंग धारण करना और लिंग पूजा करना वीरशैव व्यक्तियों का धार्मिक आचरण है। यह धार्मिक परिभाषा है। आप लोग बैठ जाओ, अभी कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ है। आशीर्वचन के बाद सभी जगतगुरु महास्वामी जी का आशीर्वाद दर्शन और आपको प्राप्त होगा। तब तक आप आराम से बैठ जाओ। काशी नूतन जगतगुरु महास्वामी जी, एक शिवाचार्य जी का वहाँ पर महाराष्ट्र में शिवैक्य होने के कारण, कोलेकर महाराज जी शिवैक्य होने के कारण उनको आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ से पधार रहे हैं। आप लोग बैठ जाओ। लिंग धारण करना और लिंग पूजा करना वीरशैव शब्द का धार्मिक परिभाषा है। और समाज में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सभी लोग वीरशैव ही नहीं हैं। अलग अलग भगवान के उपासना करने वाले, अलग अलग धर्म को अनुसरण करने वाले, अलग अलग संप्रदाय को पालन करने वाले हैं। तो उनके साथ भी हम लोगों को रहना है। तो कैसे रहना चाहिए, उसके लिए क्रियासार नामक ग्रंथ में लिखा गया है, वी शब्दो विरोधार्थः र शब्दो रहितार्थकः विरोध रहितम शैवम वीरशैवम विदुर्बुधः। वी का मतलब है विरोध, र का मतलब है रहित, मतलब नहीं। जितने भी आसपास के समाज हैं, उन समाजों के प्रति कभी भी विरोध न करते हुए
सबके साथ जो मिलजुल के रहता है, प्रेम भाव से रहता है, वही वीरशैव है। स्वधर्म निष्ठा और परधर्म सहिष्णुता, इस सिद्धांत को पालन करते हुए जो व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है वह वीरशैव है। ऐसे सामाजिक परिभाषा भी शास्त्रों में देखने को मिलता है। इसलिए आप सब लोग पूरे वीरशैव बनना हो तो उसके लिए शिव जीव सामरस्य विद्या को समझना है, लिंग धारण करके लिंग पूजा करना है और सभी समाज के साथ लोगों के साथ मिलजुल के रहना है। इन तीनों कामों को जो करता है वह पूर्ण रूपेण वीरशैव बन सकता है। ऐसे वीरशैव बनने के लिए जब आप तैयार हो जाएंगे, इलेक्शन अनाउंस होने से 6 महीने पहले लगभग कर्नाटक में 1 साल भर वीरशैव सभी उपपंगड़ के सभी लोगों को केंद्रीय ओबीसी में लाने के लिए अनेक जगहों पर कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर भी उसका आग्रह किया गया, लेकिन इलेक्शन अनाउंस होने के बाद उसका असर दूसरे ढंग से न हो, इस उद्देश्य से उसको स्थगित किया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में केवल कर्नाटक नहीं, केवल तेलंगाना नहीं, केवल आंध्रा नहीं, भारत के जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में रहने वाले सभी वीरशैव लिंगायत, सभी पंगड़ उपपंगड़ के सभी लोगों को केंद्रीय ओबीसी में लेना चाहिए। उसके लिए सब लोग आग्रह पूर्वक हम केंद्र से आग्रह करना चाहते हैं और उसके लिए समय आने पर मोदी तक जाके मिलने के लिए जगत गुरु पंचाचार्य तैयार है। यह बात भी हम आज अभिव्यक्त करते हैं और उसका नेतृत्व हमारे धर्म के जितने भी एमपी हैं, चाहे वो कांग्रेस से पार्टी से चुने गए हों, चाहे वो बीजेपी से चुने गए हों, चाहे वो अलग अलग पक्ष पार्टी पंगड़ों से अलग अलग पार्टी से चुने गए हों, सब मिल करके, क्योंकि उसमें कोई भी भेद न करते हुए सभी पार्टी के एमपी मिल करके और सभी जगत गुरु साथ ले करके एक बार दिल्ली जा करके आग्रह करेंगे, तब जा करके यह संकल्प पूर्ण होगा। उसके लिए सब लोग मिल करके काम करना चाहिए, एकत्रित होकर के काम करना चाहिए। इसमें पार्टी, पक्ष, जात, वात, पंगड़, ये सब भेद को हटा करके सब लोग मिल करके काम करेंगे तो ही यह काम पूरा हो सकता है। उसके लिए आप सभी लोग आगे आवे, ऐसे आग्रह करते हुए आज जगतगुरु पंचाचार्यों का युग्मानोत्सव, जगत ज्योति बसवेश्वर का जयंती महोत्सव के संदर्भ में अनेक लोगों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। उनमें खासकर हमारे जगदेव हिरेमठ जी को जगतगुरु वीरभद्र शिवाचार्य के नाम से हर साल दिए जाने वाले विद्वत पुरस्कार इस बार प्राप्त हुआ है। उनको विशेष मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। जगदेव हिरेमठ समाज के जितने भी, जब भी कोई काम आता हो, अपने घर के सब काम छोड़ छाड़ करके समाज के काम करने के लिए ही अपने जीवन को वो रिजर्व रखे हैं। घर का काम कोई नहीं करते, समाज के ही काम करते रहते हैं हर समय। और आंध्रा तेलंगाना में
कौन सा शहर में, कौन से गांव में समाज का कौन सा संघ है, उसमें कितने लोग हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है, पूरा डायरेक्टरी अगर किसी के पास है तो जगदेव हिरेमठ के पास है। इस प्रकार अपने कार्य क्षमता के द्वारा समाज को संगठन करने में जगदेव हिरेमठ निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उनको आज यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यह बहुत खुशी की बात है। और उनके साथ साथ अनेक विद्वानों को वैदिक रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ज्योतिष रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है, समाज सेवा रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है, महिलाओं को भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कोई पुरस्कार काशी पीठ के द्वारा, कोई पुरस्कार श्रीशैल पीठ के द्वारा। उन सभी पुरस्कृत लोगों को अनंत मंगल आशीर्वाद हम व्यक्त करते हैं। पुरस्कार देने का केवल इतना ही उद्देश्य है, आप जो अब तक किए हैं अच्छा काम किए हैं, आने वाले दिनों में और भी समय, ज़्यादा समय दे करके समाज के लिए आप लोग काम करें, उस उद्देश्य से आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन सबको मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए खासकर रुद्रमा देवी जी सभी महिलाओं को साथ में लेकर इस कार्यक्रम करने में जो अहम भूमिका निभाया है, उनको भी मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। खास करके जब भी महिलाओं को संगठन करने में हो और वीरशैव समाज का कोई भी कार्य हो, उसमें समय दे करके और समय आने पर अत्यंत धैर्य से काम करने वाली कोई महिला हो तो वो हमारे रुद्रमा देवी है। हमको ज्ञात है पिछले साल यहाँ पे पंचाचार्य अलग है, बसवेश्वर अलग है, इस तरह का अफवाह फैलाने प्रचार करने वाला एक कार्यक्रम शुरू हुआ था। उस समय उसको व्यतिरेक करके यह गलत है, हम सब लोग एक है, आंध्रा में भेदभाव न लाओ, इस प्रकार समाज को एकत्रित रखने के लिए भी हमारे रुद्रमा देवी जी बहुत ही धैर्य से काम किया है। उनको विशेष मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। और महिलाओं के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम के लिए हमारे नेति महेश्वर आदि अनेक व्यक्तियों का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। नेति महेश्वर जी भी जब भी समाज का काम आता है तो आगे होकर के काम करते हैं, लेकिन पीछे बैठते हैं। काम करने में आगे रहते हैं लेकिन बैठने में पीछे बैठते हैं। वो उनका विशेष स्वभाव है। फोटो में नहीं आते हैं, नाम लेने के लिए ज़रूरत नहीं है, केवल काम बताओ, काम करके पीछे बैठ करके समाज आगे आना चाहिए, समाज का काम होना चाहिए। यह भाव अगर किसी में देखने को मिलता है तो वो हमारे नेति महेश्वर जी के हृदय में देखने को मिलता है। उन्हीं का यह मंगल कार्यालय है, उन्हीं का यह मंडप है, उनका सहयोग भी भरपूर प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ जितने लोगों का भी सहयोग इस कार्यक्रम के लिए मिला है, उन सबको और आए हुए सभी लोगों को मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।